नमस्कार, मैं सुरेंद्र आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, जिसमें हम लोग स्टॉक मार्केट के विषय में साथ ही साथ सेबी क्या होता है, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में और भी डिटेल्स हम देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये सारी डिटेल्स हम लोग इसमें देखेंगे, इस पार्ट में देखेंगे। क्या क्या मिथ्स हैं मार्केट के विषय में फैली हुई, वो सब भी देखेंगे हम लोग इसी पार्ट में। ठीक, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बेसिक टू मास्टर सीरीज इस चैनल पर चलाया जा रहा है, जिसमें अगर कोई न्यू या बिगनर हो स्टॉक मार्केट का वो भी सीख सकता है। एक एक चीज़ बताई जाएगी इसमें एक तरफ से, तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। उसमें सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक होता क्या है और कौन स्टॉक्स होते हैं, किस प्रकार से स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद सभी समझ में हमको आ जाएगा। आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि अगर मान लीजिए आपको हम जो है कहें कि आपकी एक कंपनी है और आपको ग्रो करना है और आपके पास मनी उतना नहीं है, तो आप पैसा कहाँ से ले सकते हैं? कंपनी जो होगी वो छोटी होगी नहीं, कंपनी बड़ी होगी। टाटा, बाटा, कोई भी आप एक कंपनी अपने दिमाग में रख सकते हो। अगर वो कंपनी अपने मार्केट को बढ़ाना चाहती है तो वो मार्केट से पैसा उठाएगी। तो क्या उसको उतना पैसा कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति, एक व्यक्ति कोई क्या इतना पैसा दे सकता है जिससे वो अपने आप को डेवलप कर सके, अपनी कंपनी को डेवलप कर सके, आगे और विस्तार रूप में जा सके, और प्रोडक्ट्स बना सके और मार्केट में ला सके? क्या ऐसा संभव हो सकता है? नहीं, किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के थ्रू उसको पैसा नहीं मिल सकता है। तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि कोई कॉन्सेप्ट ऐसा लाया जाए जिसके आधार पर हम काफ़ी लोगों से पैसा ले सकें और उसको यूटिलाइज करके उनको पैसा दे दें। अब यही स्टॉक कहलाता है। कोई कंपनी जब टोकन फॉर्मेट लेकर के मार्केट में आती है और लोगों से कहती है कि आप मेरी कंपनी का टोकन खरीदिए, स्टॉक खरीदिए, उसी टोकन को स्टॉक बोला जाता है, टोकन या स्टॉक खरीदिए, और उसका एक बेसिक प्राइस रखा जाता है 100 रुपये, 10 रुपये। क्यों रखा जाता है 100 रुपये या 10 रुपये, जो भी प्राइस होता है 400-500 रुपये? उसके पीछे का रीज़न होता है कि अगर आप किसी एक व्यक्ति से 1 लाख रुपए लेने जाओगे या 10 लाख रुपए लेने जाओगे तो वो शायद इनकार कर दे, मना कर दे, ना दे आपको। लेकिन उसी व्यक्ति से आप कहो कि नहीं हमको 100 रुपये, 100 व्यक्तियों से कहते हो 100 रुपये दे दो, तो वो आपको दे देगा। ये स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट हुआ कि अगर आप छोटे अमाउंट को 100 लोगों से लोगे तो वो इजीली आप ले पाओगे, वहीं एक ही व्यक्ति से एक बड़ा अमाउंट लेने जाओगे तो नहीं ले पाओगे। ठीक, तो इसीलिए कंपनी ग्रो करने के लिए उन्होंने सोचा क्यों ना हम एक टोकन फॉर्मेट फॉलो करें, बनाएं, जो हमारी कंपनी को टोकन लेगा उसको हमको इतने रुपए या बेसिक प्राइस 100 रुपये देना पड़ेगा, और उसी 100 रुपये करके अगर 1 लाख शेयर्स हैं तो बहुत सारे पैसा इकट्ठा हो जाएगा, और उसी को हम अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए या प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये था स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट, जिसमें जब वही स्टॉक जो बेचना होगा तो कहाँ बेचेगा? 100 लोगों के पास वो जाएगा नहीं घर घर बेचने के लिए कि हमको दे दो, हमको दे दो। तो उसके लिए एक मार्केट का कॉन्सेप्ट लाया गया कि एक मार्केट ऐसी बनाई जाए जहाँ पर जितनी सारी कंपनियां हैं अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं, और उस रजिस्टर कराने के बाद अपने शेयर्स को लेकर के उसी मार्केट में बेचें। उस मार्केट में आकर के बता दें कि भाई हमारी कंपनी है, हमारा ये टोकन है या ये स्टॉक है, ये इतने रुपए दाम पर हम बेचना चाहते हैं, हमारे पास इतने टोकन्स पड़े हुए हैं हमारी कंपनी के। ये हो गया मार्केट का कॉन्सेप्ट। जैसे आप देखते होगे और नॉर्मली गंगा जो आपका गल्ला मंडी होता है या कोई भी सब्जी या मार्केट या कहीं पे भी होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सब ये एक ही पर्टिकुलर मार्केट होता है, जैसे फल मंडी होती है, वहाँ पे फल आप लेते हो जाकर के, तो वहाँ पे सारे फल्स लगे होते हैं, फ्रूट्स सारे वहाँ पे वहीं मिलते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट था स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट वो जगह होती है जहाँ पर स्टॉक्स को खरीदा या बेचा जाता है। स्टॉक्स टोकन किसी पर्टिकुलर कंपनी के। क्लियर हो गई बात? अब ये जो होता है ये सभी खरीद बेच पर कोई ना कोई एक होगा, रजिस्टर्ड बॉडी होगी या गवर्नमेंट होगी जो आपको इनको कंट्रोल करेगी कि ऐसा नहीं कि मनमाने दाम में बेच रहे हैं, है ना? तो वो रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन होती है? सेबी होती है। सेबी कौन होती है? सेबी होती है जो हमारे स्टॉक मार्केट पर नज़र रखती है कि कोई भी इंडिविजुअल कंपनी या कोई व्यक्ति आकर के गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, क्या क्या चीज़ें उसमें सही की जा सकती हैं, वो सारी चीज़ें कौन देखता है? सेबी देखती है, जो रेगुलेटरी बॉडी होती है जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। ठीक, अब स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी थी ABC नाम करके, कोई कंपनी थी ABC नाम के, और उस कंपनी ने क्या किया,
अपने स्टॉक्स को लेकर के आई, स्टॉक मार्केट में खुद को रजिस्टर कराया उसने और उसके बाद उसको बेचने के लिए उसने कहा। तो क्या होगा, इस स्टॉक के बारे में जानकारी किसको होगी या कौन ले सकता है? 5500 कंपनियां हैं, कौन कंपनी आ रही, कैसे आ रही, कौन लेकर के आ रहा है, इसकी डिटेल कहाँ मिलेगी, कैसे पता चलेगा और कैसे बेचेगी कंपनी अपने स्टॉक्स? तो उसके पीछे का एक होता है ब्रोकर का कॉन्सेप्ट। ब्रोकर क्या करते हैं, दलाल क्या करते हैं, किसी आप प्लॉट के लिए जाते हो तो ब्रोकर्स क्या करते हैं, कोई प्लॉट बिकना होता है तो ब्रोकर्स को बताया जाता है कि भाई हमारा ये प्लॉट है, इसको निकालना है, इतना हमको हमारी डिमांड है। बोलता अच्छा ठीक है, हम आपकी डिमांड को पूरी करते हैं, ढूंढते हैं, कोई मिलेगा तो बेचेंगे। तो जो भी बायर्स होते हैं स्टॉक को या सेलर्स होते हैं, बायर्स होते हैं स्टॉक के, वो उसको ढूंढने का काम, उनको ढूंढ के लाने का काम कौन करता है? ब्रोकर्स करता है। तो हम आप जो होंगे, हम लोग ब्रोकर से संपर्क करके जा करके हम इनके स्टॉक्स को या किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को खरीदेंगे। तो ब्रोकर्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ब्रोकर्स में आपको पता होना चाहिए कि सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर को पहले पता कर लीजिए कि आप अपने ब्रोकर जिसके थ्रू आप अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, डीमैट अकाउंट जिसमें आपको टोकन या शेयर्स रखे जाने हैं, वो आप इसमें ब्रोकर्स के किसी ब्रोकर्स के थ्रू खुलवाते हो तो ब्रोकर सेबी रजिस्टर्ड है कि नहीं है। ठीक है, ब्रोकर्स सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए, सेबी के पास उसकी डिटेल होनी चाहिए कि ये लेकर के जा रहे हैं। ऐसा क्या होता है, इसके पीछे का क्या रीज़न था? रीज़न ये था कि कोई भी अपने आप को स्टॉक मार्केट का ब्रोकर बता करके आपसे अकाउंट ले लेगा, आपका पैसा ले लेगा, फिर बाद में वो ब्रोकर भाग गया तो आप किसको पकड़ने जाओगे, किसके पास बताने जाओगे? लेकिन अगर सेबी रजिस्टर्ड होगा तो सेबी टू रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो तुरंत आप जांच करेगी, पता करेगी और उस ब्रोकर से आपका पैसा दिलवा देगी अगर ऐसा फ्रॉड हुआ कोई तो, है ना। तो इसलिए सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के लिए ही आप देखिए, कोई सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर मिले उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आपका देखिए ब्रोकर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। ब्रोकर होते क्या है ये पता चल गया आपका। ब्रोकर क्या काम करेगा, जो भी स्टॉक मार्केट में कंपनी होगी, जो भी कंपनी के स्टॉक्स होंगे उनको खरीदने बेचने के लिए हेल्प करेगा ब्रोकर। और हम लोग जो डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे, डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके अंदर किसी भी कंपनी के स्टॉक को खरीद के रखा जाता है या टोकन्स को रखा जाता है, और जब उस टोकन का दाम बढ़ जाता है तो फिर हम लोग उसको बेच देते हैं। तो वो जो अकाउंट होता है उसको डीमैट अकाउंट हो, इसको इस तरह से जैसे बैंक अकाउंट होता है, बैंक में आप पैसा जमा करते हो फिर निकालते हो, एफडी अकाउंट होता है, पैसा जमा करते हो, पैसा बढ़ता है तो निकाल लेते हो, है ना। सेम ऐसे डीमैट होता है जिसमें स्टॉक्स रखे जाते हैं। ठीक, ये टोकन किसी कंपनी का रखा जाता है खरीद करके रखने के लिए। ओके, अब आते हैं कि ये क्यों ज़रूरत है कि स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझा जाए, बेसिक को समझा जाए, इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, क्या ऐसी ज़रूरतें हैं, क्या ज़रूरत हो सकती है। इसका ज़रूरत सिर्फ इतना है, अगर आप अपने किसी बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, कुछ पैसा लगाने जा रहे हो, तो क्या आप उस बिजनेस की गहराई को नहीं समझोगे, उस बिजनेस का स्कोप नहीं समझने की कोशिश करोगे। वो जब समझोगे कुछ स्कोप, तब उतने ही अच्छे से आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। इसीलिए बेसिक स्टॉक मार्केट की जाननी ज़रूरी होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिए क्या होता है कॉन्सेप्ट ये था कि अगर कुछ अमाउंट आपके अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए बढ़ाना है तो वो अमाउंट एक व्यक्ति से ना ले करके हम कई सारे लोगों से मिल करके ले सकते हैं, बैंक से और ओपन मार्केट से, कहीं से भी जा करके कई सारे लोगों से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं और उसके बदले में अच्छा वो पैसा देंगे क्यों। एक कॉन्सेप्ट ये भी दिमाग में आता है कि अच्छा मान लिया हमने टोकन ले करके आए तो कोई पैसा हमको क्यों देगा, तो उसके पीछे कंपनी ये कहती है कि अगर हमारी कंपनी प्रॉफिट करेगी या गेन करेगी तो प्रॉफिट का डिविडेंड फॉर्मेट हम आपको देंगे। ठीक है, फिक्स नहीं होता है, बेसिक प्राइस का कुछ अमाउंट होता है जो वो चाहे तो दे सकती है, ना चाहे तो नहीं दे सकती है। तो फिर कमाएंगे कहाँ से। अब कोई कंपनी ने जो है 2020 में स्टॉक लेकर के आया, वो कंपनी डेवलप की और जो अमाउंट था उसका डेवलप होकर के प्रॉफिट होकर के वो 2 गुनी हो गई, तो क्या स्टॉक का प्राइस उतना ही रहेगा। अगर 10 रुपये का स्टॉक था हमारा तो वो डेवलप हो गई तो क्या उसका स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ही। जब बढ़ेगा स्टॉक का प्राइस तो वो प्राइस हमने तो पहले ही ले रखा था, 10 रुपये में ले रखा था हमने वो शेयर, अब वो बढ़ गया, बढ़ने पर वो हो गया हमारा मान लो 20 रुपये या 15 रुपये हो गया, तो प्रति स्टॉक पर आपको 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये दूसरा हो गया तरीका कमाने का। पहला तरीका हो गया वो डिविडेंड दे देगी कंपनी, दूसरा तरीका हुआ कि मार्केट जब ऊपर जाएगा तो हमारे स्टॉक का दाम बढ़ेगा तो हम फिर उसको बेच देंगे, तब भी हो जाएगा। 10 रुपये खरीदा, 15 बेचा, 5 का प्रॉफिट एक स्टॉक पे उठाया हमने, वो हो गया तुम्हारा आपका दूसरा कमाने का तरीका। ठीक है,
हर एक कंपनी, अब इसमें देखिए क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था कि कोई भी कंट्री हो जो ग्रो करना चाहती है अपनी इकोनॉमी को, तो वो चाहती है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो इस हिसाब से करे कि हमारा बिजनेस सेक्टर भी ग्रो करे। ठीक है, बिजनेस सेक्टर में कंपनियां होती हैं, अगर वो ग्रो करेंगी, जो रजिस्टर कराती है अपने आप को स्टॉक एक्सचेंजेस में, अगर वो ग्रो करेंगी तो कुछ अमाउंट पैसा इकट्ठा करने के लिए अपने आप को स्टॉक एक्सचेंजेस में रजिस्टर कराएंगे, जैसे अपने यहाँ NSE BSE हैं। ठीक है, और उसके थ्रू कंट्रीमैन से पैसा इकट्ठा करना शुरू करेगी। कुछ कॉन्ट्रैक्ट पीपुल्स होंगे, कुछ बैंक से होंगे, और उसका कुछ लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएगी, जिसको हम लोग स्टॉक बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट जो साइन होगा वो स्टॉक्स के फॉर्मेट में होगा, पेपर होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक, वो हो जाएगा। स्टॉक मार्केट के मिथ्स कौन कौन से हैं वो समझ लेते हैं। मिथ्स है कि सट्टा है। आप देख लीजिए कोई भी बिजनेस हो, ठीक, वो सब सट्टा ही होता है, अगर आप इस हिसाब से देख रहे हो तो हर एक चीज़ को। सबसे बड़ी मिथ यही है कि लोग कहते हैं कि ये जो है आपका एक सट्टा बाजार। सट्टा बाजार नहीं है। एक खेत किसान है, वो खेत में पर्टिकुलर अनाज लगाता है, पता है उसको 5 महीने बाद 6 महीने बाद उस अनाज का हम यूज़ करेंगे, पैसा निकालेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे। फिर बारिश हो जाती है, उसका अनाज या फसल खराब हो जाता है, या बारिश नहीं होनी चाहिए थी, अकाल पड़ गया, ख़त्म हो गया अनाज, तो क्या हुआ? वो भी तो सट्टा हुआ ना, वो 5 महीने बाद वो जा करके लेने जा रहा है ना। तो हमारा कोई बिजनेस होता है, 5 लाख रुपए लेकर के आया एक व्यक्ति ने, कहा कि नहीं हम अपनी फैक्ट्री डालेंगे। अब बाद में जब वो फैक्ट्री उसने डाल दिया, बाद में पता चला कि फैक्ट्री का जो स्कोप है उतना है ही नहीं, लागत घर से देनी पड़ गई। ये भी तो बिजनेस में सट्टा ही तो हुआ। स्टॉक मार्केट भी एक तरह का बिजनेस है, जिसके आधार पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में हम लोग चलते हैं आगे, और आगे क्लास में देखेंगे कि ये क्यों ज़रूरत है कि मन स्टॉक मार्केट में रिगार्डिंग अदर एसेट्स, दूसरे एसेट्स से ज़्यादा पैसे हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, हम लोग इसको देखेंगे। और कोई एसेट्स अगर आप बाई करते हो तो वो एसेट्स आपको उतने रिटर्न नहीं दे पाएंगे जो स्टॉक मार्केट देता है। अभी 2019 के समय एक मार्केट क्रैश आया था, जो कि बड़ा क्रैश भी माना जाता है। 2008 के कंपैरिजन से ज़्यादा गिर गया था। 2008 में जिस पोजीशन पे जाके रुका था, 7500 के लेवल तक को टच किया था, 14,000 समथिंग लेवल से होकर के। अब इतना ज़्यादा 50% का डाउनफॉल आने के बाद फिर 3 महीने के अंदर 50% से अबव ऊपर आ गया, वो ग्रो कर गया 150%। तो 150% कोई रिटर्न दे सकता है आपको 5 महीने 6 महीने में? नहीं दे सकता। सही टाइम, सही पोजीशन शाइनिंग, सही रिस्क रिवॉर्ड को अर्न करने के लिए सही से लगाने की वजह से आप अच्छा अर्न कर सकते हो स्टॉक मार्केट से। क्लियर? इस वीडियो को हम लोग इतना ही रखेंगे। थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो में किस चीज़ की कमी है, उसको हम लोग थोड़ा दूर करना चाहते हैं। आप बताएंगे तो दूर होगा, तो आप लोगों को और समझ में आएगा। थैंक यू।